अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। देखें, जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, तो वो इन्वेस्टर हमेशा जानना चाहता है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की उसकी परफॉर्मेंस क्या है। यही वजह है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन पर ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कि वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं और शेयर होल्डर्स के घर भिजवाएं। अब सवाल ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। सर कैसा कानून चाहिए? एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कॉल करके कि हम आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, इतने यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ अभी ये कॉल आई। तो क्या ये कॉल आई तो मैं अभी से क्या अपनी सेल्स रेवेन्यू बुक कर लूँ? एक बात। सेकेंड, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया, तो क्या मैं ऑर्डर के टाइम सेल्स बुक करूंगा? देन जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर के बाद मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट की। अब प्रोडक्शन वाले यूनिट्स बन गए, क्या जिस दिन यूनिट्स फिनिश गुड्स बन गए उस दिन रेवेन्यू बुक करूंगा, या जिस दिन मैं उसके पास डिलीवर करूंगा उस दिन अपनी सेल्स बुक करूंगा? तो इसका मतलब सेल्स कब बुक करनी है, एक्सपेंसेस कब बुक करने हैं, किस चीज को एसेट रिकॉर्ड करना है, किस चीज को लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, इसके लिए कानून की जरूरत है। इस कानून को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दुनिया में मेजर दो तरह के होते हैं। एक होता है लोकल गैप, यानी हर मुल्क का अपना लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक होता है IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। 1973 के बाद दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई थी और दुनिया में IFRS स्टार्ट हो गए थे, और अब दुनिया में समझ लें 50 साल के करीब होने वाले हैं, और ऑलमोस्ट दुनिया के मोर देन 100 कंट्रीज में IFRS अप्लाई हो चुका है। रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो इंडिया में भी IFRS आ गया है, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको बोलते हैं इंडियन अकाउंट इंड AS, तो वो भी 95% IFRS के बिल्कुल करीब है, यानी समझ लें IFRS ही है। इसी तरह किंगडम में IFRS अप्लाई हो गया है। तो उसके बाद जब दुनिया में इतने लोगों ने, इतने कंट्रीज ने IFRS अडॉप्ट कर लिया, तो अब IFRS की डिमांड इट्स एट पीक। सवाल यह है कि हम IFRS, एक आम आदमी IFRS किस तरह पढ़ सकता है? तो उसकी एक सोर्स तो ये है कि आप फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करें, लाइक ACCA, ICW, ICAP। लेकिन फुल टाइम क्वालिफिकेशन करने के लिए एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसमें 4 to 5 ईयर्स का टाइम भी चाहिए, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए स्टूडेंट चाहिए। सर ये रिकमेंडेड है, बहुत रिकमेंडेड है, हम सब ऑफर करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए एक 18 ईयर्स का जो एक एज ग्रुप का बंदा चाहिए होता है जो उसको फुल टाइम परस्यू करे। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है IFRS सर्टिफिकेशन, और एक और ऑप्शन है दैट इज IFRS डिप्लोमा। सवाल ये कि इन दोनों में फर्क क्या है? IFRS सर्टिफिकेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी, बस 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, एक आम आदमी 40 साल की एज का, 50 साल, 30 साल, कोई भी कर सकता है। 18 ईयर्स की एज चाहिए। सर कितने घंटे का एग्जाम होता है? 1 आवर का एग्जाम होता है, अराउंड कुछ MCQs आपने देने होते हैं, और होम बेस्ड एग्जाम होता है। अच्छा, इसकी IFRS सर्टिफिकेशन की एक मजे की बात यह है कि इसमें आपके पास 3 अटेम्प्ट्स अवेलेबल होती हैं। 3 अटेम्प्ट्स का मतलब क्या है? आपने एक बार पेपर दिया, खुदा ना खास्ता पेपर रुक गया, सेकंड टाइम आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड अटेम्प्ट दें। सेकंड टाइम भी रुक गया, आप तीसरी बार दे सकते हैं, यानी एग्जाम फीस एक बार पे करनी है और आप 3 बार उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर ये ओपन बुक एग्जाम है? जी ओपन बुक एग्जाम है। इसकी फी क्या होती है? इसकी एग्जाम फी होती है 130 GBP, यानी 130 पाउंड्स, राइट नाउ। एक और रास्ता है IFRS करने का, जिसका नाम है IFRS डिप्लोमा। हम लोग कई सालों से ये भी ऑफर करते हैं। IFRS डिप्लोमा कौन लोग करते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है? या तो आप ACCA एफिलिएट हो, नंबर 1। नंबर 2, या तो आपने बैचलर्स किया हुआ हो और साथ 2 साल का आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और या फिर आपके पास कुछ भी ना हो, और 3 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ऑडिट और अकाउंटिंग और फाइनेंस का। अब सर इसका क्या होम बेस्ड एग्जाम होता है? नहीं, ये सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है। सर ये कितने घंटे का एग्जाम होता है? 3 hours 15 मिनट। क्या ये ओपन बुक एग्जाम होता है? नो। क्या इस एग्जाम में भी हमें वो ऑप्शन अवेलेबल होता है कि एक बार एग्जाम फीस पे करो और 3 बार एग्जाम में बैठो? नहीं, एक बार एग्जाम फी पे करोगे तो बस एक ही अटेम्प्ट इसमें मिलेगी। सवाल इसकी एग्जाम फीस क्या है? ऑलमोस्ट 185 GBP के आसपास है। सवाल यह है कि ये IFRS डिप्लोमा और IFRS सर्टिफिकेशन कौन लोग कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है जो IFRS पढ़ना चाहे, कोई भी कर सकता है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी इसको करते हैं जिन्होंने 10 साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की होती है और अब दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, तो वो अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने के लिए भी कर सकते हैं। सवाल ये है कि सर पढ़ाने वाला ट्रेनर कौन होगा? ये ट्रेनर आपके सामने मुस्तफा मिर्चावाला आपको पढ़ाएगा, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स, और अब 40+ कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम फैला हुआ है।
और मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं बात स्क्रैच से शुरू करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूँ, तो बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है। और हम हर लेवल के बंदे को अकोमोडेट करते हैं। यानी अगर कोई ऐसा बंदा भी आ जाए जिसने आज तक कुछ भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तो उसको बिल्कुल डेबिट क्रेडिट के लेवल से लेकर पूरा IFRS तक लेकर आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने MBA किया हुआ होता है, तो उसको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल से लेके चलते हैं। तो डिफरेंट लेवल के लोग आते हैं और डिफरेंट लेवल के लोग अलग अलग स्टेज से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप करें 00923002555744। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।